नमस्कार दोस्तों, समर्थ जीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जीएस बनने के क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं, जिसमें कि हम आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था 1857 में। नेक्स्ट है, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। नेक्स्ट, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया 1856 में। नेक्स्ट, रिंग्स फेंस की नीति से नाम जुड़ा है बैरन हेस्टिंग का। अब है ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार। तो इसमें है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो वह स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, भारत के वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था 1871 में। नेक्स्ट है, मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 उपयोग भारतवर्ष में किया गया था विलियम हर्सेल ने। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। अब है ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। चलिए, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था स्ट्रेची आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। नेक्स्ट है, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी। तो ये थे M.R. जयकर। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी रूस जापान युद्ध, जो कि 1904 और 5 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था भारत में राजनीतिक विविधता का। नेक्स्ट है, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब हम देखेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता था कुंवर सिंह। घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार सही क्रम है, पहले दांडी यात्रा, फिर है गांधी इरविन समझौता, और 3 है सांप्रदायिक घोषणा, और फिर है पूना समझौता। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था B.D. सावरकर ने। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट पेज है, इसको साइड करेंगे। चलिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, मंगल पांडे कहाँ के विलुप्त से जुड़े हैं। तो वह थे बैरकपुर। नेक्स्ट, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। नेक्स्ट, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में प्रारंभ हुई थी मेरठ में। नेक्स्ट, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। नेक्स्ट, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की समागी की घोषणा में।
नेक्स्ट 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था, तो वह था 1:5। नेक्स्ट 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, तो वह था दिल्ली। नेक्स्ट असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाली सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध में। नेक्स्ट भारतीय भाषा में 1857 के विलप के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। नेक्स्ट 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना में। नेक्स्ट 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, वह कथन है जेम्स आउट्रम का। नेक्स्ट यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन था S.N. सेन का। अब है जनजातीय विद्रोह, ये हम देख लेते हैं। इसमें है नील विद्रोह हुआ था 1859 और 60 में, सन 1860-63 के मध्य हुआ था जयंतिया विद्रोह, और सन 1860-90 के मध्य हुआ था कुकिया विद्रोह, और फिर है मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल। फिर था मुंडा बगावत का नेता था बिरसा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। नेक्स्ट है कोलिया विद्रोह लोगों से संबंधित था छोटा नागपुर से। फिर है बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। नेक्स्ट है जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर में। फिर है सन्यासी विद्रोह भड़का था बंगाल में। अब सही सुमेलन है जिसमें आंदोलन और उनके वर्ष दिए हुए हैं, तो यह है पावना जो कि 1873 से 85 तक रहा। फिर है एका जो कि 1922 में हुआ। फिर है संथाल जो कि 1855 से 56 तक रहा। और फिर है ताना भगत जो कि 1914 तक रहा। ये तो जीएस के कुछ क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।